हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। जेठ महीने में राशि अनुसार आप क्या करें, जेठ महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगी। जेठ माह में भूलकर भी ना करें ये काम, वरना हो सकता है नुकसान। जेठ माह में सूर्य का प्रभाव अधिक होता है। जेठ महीने में हनुमान जी और शनि देव की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार जेठ माह में कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करना वर्जित है। जेठ माह में दान करना अति शुभकारी माना। ऐसे माह में ये तांबे से बनी चीज़ें और तिल का दान करना चाहिए। ज्योतिषी के माने के अनुसार इन चीज़ों का दान करने से मंगल दोष दूर हो जाता है। इसके साथ ही जल से बड़े घड़े, पंखे या फिर सत्तू का दान करना अच्छा माना जाता है। ज्येष्ठ के महीने में कुछ ऐसे कार्य जिन्हें करने से बचना नहीं चाहिए, नहीं तो माता रानी आपसे नाराज हो सकती है। आज ज्येष्ठ महीना 24 मई से शुरू हो चुका है। इस महीने में कई ऐसे कार्य हैं जो आपकी सेहत और आर्थिक जीवन के लिए सही नहीं माने जाते। ज्येष्ठ के महीने में इन कार्यों को करना मना है। इन कार्यों को करने से माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो सकती हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि ज्येष्ठ माह में क्या नहीं करना। इस महीने माता पिता को अपने ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री की शादी करने से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चों के वैवाहिक जीवन में हमेशा समस्या आती है। पारिवारिक कलह ऐसे लोगों के जीवन का हिस्सा बन सकती है, इसलिए गलती से भी ज्येष्ठ महीने में बच्चे की शादी नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में अगर आप कोई भी पानी मांगे और आप पानी देते हैं तो इससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। ऐसा करने से आपके आर्थिक हालात अच्छे हो जाते हैं, इसलिए ज्येष्ठ महीने में पानी का दान करने की सलाह दी जाती है। ज्येष्ठ महीने में आप आलस से खुद पर हावी होने ना दें, इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ज्येष्ठ के महीने में दिन के समय सोने से परहेज करना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में गलती से भी शाम के वक्त झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और आपके संचित धन में भी कमी देखने को मिलती है। ज्येष्ठ के महीने में बैगन खाने से भी बचना चाहिए। ऐसा करना आपकी संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता। मान्यता के अनुसार इससे संतान को परेशानी हो सकती है। वैसे तो आपको कभी भी धन और समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप ज्येष्ठ के महीने में ये गलतियाँ करने से बचें, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाएंगी। वासना जनित विचारों से भी इस महीने आपको दूर रहना चाहिए। मन को स्थिर रखने के लिए इस महीने योग ध्यान करना चाहिए, बहुत लाभकारी है। अगर आप ज्येष्ठ के महीने में इन सब चीज़ों को आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आप ज्येष्ठ माह में इन बातों का ध्यान रखते हैं तो माता लक्ष्मी आप पे प्रसन्न होंगी। ज्येष्ठ माह का महीना बहुत गर्म होता है, मुश्किल भरा होता है। सनातन धर्म में इस माह में जल के बचाव का बहुत महत्व माना गया है। इस महीने में हनुमान जी और सूर्यदेव और वरुण देव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस पवित्र महीने में दान करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। ज्येष्ठ माह में राशि अनुसार क्या उपाय करें, इसके बारे में मैं बता रही हूँ। मेष राशि वालों को इस महीने के हर शुक्रवार के दिन लाल कपड़े में एक मुट्ठी अलसी और हल्दी की गांठ बांध के इसे अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। इससे आपकी धन संबंधी समस्या समाप्त हो जाएंगी और आपको आकस्मिक धन के लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों को ज्येष्ठ महीने में शंख पुष्पी पौधे की जड़ को गंगा जल से धोकर इसके बाद इस पर केसर का तिलक लगाकर रखना चाहिए। इससे आपके व्यापार की दुगनी तरक्की हो जाएगी। मिथुन राशि लोगों के लिए ज्येष्ठ माह में जल में गन्ने का रस मिलाकर स्नान करने लाभकारी है। पीपल के पेड़ में कच्चा दूध और जल चढ़ाना, इससे जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कर्क राशि के लोगों को इस महीने अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। हवन करके परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना, इससे पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी, परिवार में सुख समृद्धि आएगी। सिंह राशि के लोगों को ज्येष्ठ माह की रात जल में केसर मिलाकर माँ लक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए, माना जाता है इससे सारे बिगड़े काम बन जाते हैं, साथ ही शत्रुओं से भी जल्दी छुटकारा मिल जाता है। कन्या राशि के जातकों को इस महीने इलायची को पानी में डालकर स्नान करना चाहिए, ये आपके लिए शुभ रहेगा। इसके अलावा रात में देवी माँ लक्ष्मी को सिंघाड़े और नारियल का भोग लगाएं, इससे कर्ज की समस्या दूर हो जाएगी। तुला राशि वालों को जातकों को इस महीने खीर का प्रसाद देवी माँ लक्ष्मी को चढ़ाना चाहिए और फिर 7 कन्याओं में इसे बांट देना चाहिए। इस उपाय को करने से नौकरी में चल रही परेशानी खत्म हो जाएगी और साथ ही इससे आय में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि के लोगों को ज्येष्ठ माह के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का फिर रात में माता लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए, इससे यश कीर्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। धनु राशि के जातकों को ज्येष्ठ माह में कच्चे सत्तू को हल्दी में रंग कर बरगद के पेड़ पर लपेट कर 11 बार कच्चा सूत को हल्दी में रंगना है आपको और उसको बरगद के पेड़ में 11 बार परिक्रमा करते समय लपेटना है। इससे वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं और सुयोग वर की प्राप्ति होती है।
मकर राशि वालों को ज्येष्ठ माह के दौरान छाता, खनाऊ, लोहा, उड़द की दाल का दान करना चाहिए। साथ ही काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। इससे करने से ग्रहों की पीड़ा से आप मुक्ति पालेंगे। कुंभ राशि के लोगों को इस महीने पानी में काला तिल डालकर स्नान करना चाहिए। इससे काफ़ी समय मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्या दूर होगी, जीवन में सुख शांति आएगी। मीन राशि के जातकों को ज्येष्ठ माह में आम के फल का दान करना चाहिए। इस महीने का राहगीर को पानी पिलाना उत्तम होता है। इससे घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस महीने ज्येष्ठ के महीने में अपने बड़े बेटा बेटी की आपको शादी नहीं, इस महीने में सोने से बचना चाहिए। इसके अलावा तले भुने चीज़ों के खाने के से भी बचना, खासकर इस महीने जल की बर्बादी नहीं करना चाहिए। भक्ति भाव के साथ पवन पुत्र हनुमान की पूजा आराधना करना चाहिए। कभी भी अपने मुख से गरीब असहायों के प्रति अनादर की भावना नहीं सोचनी चाहिए। ज्येष्ठ माह में आने वाले 30 त्यौहार इस माह की शुभता को बढ़ाते लिए ऐसे में दान पुण्य के कार्य करने शुभ फलों की प्राप्ति। ज्येष्ठ माह में पंखे, जूते, चप्पल, खीरा, सत्तू, अन्न का दान करना चाहिए। इससे माँ देवी प्रसन्न होती है, जिससे जीवन में आपके उन्नति के मार्ग बनते हैं। ज्येष्ठ का महीना बहुत गर्म होता है और इसमें लू चलती है, तो इसलिए इसमें ये सब चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। इसी माह में बड़ा मंगलवार पड़ता है। ज्येष्ठ महीने में भगवान विष्णु की पूजा करना होता है। इस दौरान माँ लक्ष्मी और शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दौरान इनके मंत्रों का जाप करने से मन को शांति, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय तिल का दान करने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु से बच जाता है। ज्येष्ठ माह में भूलकर भी नहीं करना चाहिए कान, ऐसे करने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होने लगती हैं। ज्येष्ठ के महीने में आपको बैगन नहीं खाना चाहिए, ये नुकसानदेह साबित। जिन लोगों की बड़ी संतान जीवित है उन्हें इस महीने बैगन खाने से हमेशा परहेज करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके बच्चे को ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। ज्येष्ठ माह में दान पुण्य करना चाहिए। पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था रखें। ज्येष्ठ माह में तांबा और तिल का दान करना चाहिए। ज्येष्ठ माह में दिन में नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा आपको ज्येष्ठ माह में जल की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हो सके तो आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूर्णिमा के दिन कथा करना चाहिए। और वट सावित्री के दिन अगर जो औरतें वट सावित्री का व्रत रखती है तो नियमानुसार उनका व्रत करें और पालन करें। और ज्येष्ठ माह में आपको बाहर निकलना भी ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय लू चलती रहती है, जिससे कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इसलिए ज्येष्ठ माह में आपको इन चीज़ों को करने से बचना चाहिए। अगर हो सके तो ज्येष्ठ माह के महीने में शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें और घर के सामने हल्दी का स्वास्तिक जरूर बनाएं, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव प्रवेश करें। ज्येष्ठ के महीने में आपको सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य देवता को जल अर्पण करना चाहिए, जिसमें कि थोड़ा सा गुड़, अक्षत और लाल फूल डाल के उनको आप जरूर अर्घ चढ़ाएं। ज्येष्ठ के महीने में आपको तुलसी की नियमित पूजा करना चाहिए और तुलसी माता को सुबह के समय जल और शाम के समय देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं, जिससे कि आपके घर में माता लक्ष्मी का हमेशा वास रहे। और तुलसी की मंजीरी को आप भगवान को समर्पित करेंगे तो आप शिव जी को, तो आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं वो पूर्ण होने लगेंगे। लेकिन ये बात का ध्यान रखें कि तुलसी की पत्तियां आपको भगवान को नहीं चढ़ानी है। अगर आपको तुलसी की मंजीरी ही आपको चढ़ानी है, कि जिससे भगवान आप पे प्रसन्न हो सके। और उसके अलावा आपको ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान देना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ज्येष्ठ माह में दान पुण्य करना बहुत लाभकारी